दोस्तों, सभी लोग जो है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9 का भी बता देंगे, 12, 16, 20, इन सभी के डिविजिबिलिटी रूल्स तो बता देंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कोई संख्या 7 से विभाजित होती है तो कैसे चेक करेंगे? 13 से विभाजित होती है, 17 से विभाजित होती है, 19 से विभाजित होती है या 11 से विभाजित होती है, कैसे चेक करेंगे? क्या आपको कोई नियम इनका पता है? देखिए, नियम पता भी होगा, कोई आपको नहीं बताने वाला है, कोई आपको नहीं समझाएगा, आपको कहीं पर भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो सही से समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में हम आपको 7 से भी विभाजित होने का नियम बताएंगे, 13, 17, 19 सभी के विभाजित होने का नियम बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ में। अगर आपको अपनी मैथ्स, बेसिक मैथ्स मजबूत करनी है, आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था संख्या पद्धति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, डेफिनेशंस थी, कुछ नियम थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको मैंने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर फिर से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विभाजकता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल कि किसी नंबर से डिवाइड होने वाली संख्या क्या कंडीशन रखती है कि उससे जो है पूरी तरह से वो जो है डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। केवल आपका डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं इससे जो है फ़ायदेमंद होता है, केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अगर आप किसी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं या ये जानते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से कब डिवाइड होगा, तो आपको गुणनखंड करने में भी आसानी होगी। गुणनखंड करने से आपके गुणनखंड वाला सेक्शन, लघुत्तम समापवर्तक वाला, महत्तम समापवर्तक वाला, ये सारे जो है सेक्शंस हैं, इनमें इसका बहुत लाभ मिलता है और सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के नियम। सबसे पहले देखते हैं हम 2 से विभाजित होने का नियम। कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी? जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या हमेशा जो है 2 से विभाजित होगी। यानी कि सपोज़ मैंने जो है कोई एक नंबर ले रखा है, तो इसका इकाई का अंक देखेंगे क्या है, आपका 0 है, तो ये संख्या जो है 2 से हमेशा विभाजित होगी, कटेगी पूरी तरह से, श्योर है। सम संख्या का भी यही कॉन्सेप्ट था, इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 यानी जितनी भी सम संख्याएँ हैं वो सभी जो है 2 से विभाजित होंगी। नेक्स्ट है आपका 3 का नियम। 3 में क्या होगा कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी जो भी डिजिट्स दे रखी हैं किसी संख्या में उनका हम सम करेंगे यानी कि योग करेंगे और वो संख्या आपकी 3 से विभाजित होनी चाहिए जो योगफल आएगा। सपोज हमने ले लिया, ये नंबर एक लिया हुआ है 7834, इसको चेक करना है कि 3 से ही विभाजित हो गया या नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी अंकों का जो है सम ले लेते हैं। 8, 7, 15, 15, 3, 18, 4, 22, तो इसका जो सम है 22 आ रहा है। तो ये जो संख्या हमने ले रखी है ये क्या होगी, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6, 3, 5, 4, ये हमने ले ली एक संख्या। ठीक है, इसके अंकों का जो है सम करके देखिए कितना आ रहा है, 6, 3, 9, 5, 14, 4, 18। तो 18 इसका सम आ रहा है जो कि 3 की टेबल में आता है, 3, 6, 18। तो जो है जो आपकी संख्या है 6354, ये 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं 4 का नियम। 4 के नियम में हम क्या करते हैं, संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखते हैं, जो भी संख्या हमें दे रखी हो, और उसके अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। सपोज़ हमने 156 ले लिया, 156 में से लास्ट के 4 जो है डिजिट्स देखेंगे तो ये क्या है, आपका 56 है। ये 14 की टेबल में आता है, 14 चौको
56, यानी कि ये 4 से जो है आपका 56 जो है डिवाइड होगा। तो यानी कि ये जो संख्या है 156, ये भी 4 से डिवाइड होगी। सपोज़ हमने ले लिया 123, 1234। 1234 में हम लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे। ये क्या है, 34 है, जो कि 4 की टेबल में नहीं आएगा, 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट है 5 का नियम। 5 का नियम बहुत आसान है, आपको 2 चीज़ें केवल याद रखनी है। वो क्या है कि आपका जो इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 या 5 होगा तो वो संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। जैसे 25 है तो 5 इकाई का अंक है, संख्या विभाजित होगी। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में जीरोज़ होंगे वो सभी 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, अब जैसे 123 दे रखा है तो 123 में लास्ट की डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है, ये 5 से विभाजित नहीं होगी। आगे आते हैं 6 का नियम। अब देखिए, जब भी हम जो है इस तरह का नंबर लेंगे जिसमें कंपोसाइट्स होंगे, यानी कि जो है ये आपकी यौगिक संख्या है, रूट संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होंगे उनके हिसाब से हम देखते जाएंगे कि वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो जो 6 है इसके जो गुणनखंड आते हैं 2 गुणे 3 हम ले सकते हैं, तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से, दोनों से होनी चाहिए। किसी एक से होगी तो भी 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी, और दोनों से नहीं होगी तो विभाजित है ही नहीं। जो विभाजित होना है वो दोनों संख्याओं से एक साथ विभाजित होना चाहिए। जैसे हम 18 की बात करें तो ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। लेकिन अगर हम इन 16 की बात करते हैं तो 16 जो है 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3 से विभाजित हो। सपोज हमने ले लिया 21 जो है आपका 3 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। तो जो आपकी जो है 6 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या दे रखी हो वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं 7 का नियम। 7 का नियम आपको जनरली कहीं भी आप ढूंढेंगे तो बहुत रेयर केस में मिलेगा। इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। 7 का भी मिलेगा, 13 का भी मिलेगा, 17 का भी मिलेगा और 19 का भी मिलेगा, जो कि बहुत रेयर केस में ढूंढने पे मिलता है। तो इस वीडियो से मैंने इसीलिए कहा कि आप हमारे वीडियो में जो है जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, बहुत बेसिक लेवल से लेकर के हायर लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट मजबूत किए जाते हैं। तो 7 का नियम देखते हैं। 7 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे, बाकी जो शेष बचेंगी अंक, उनसे जो संख्या बन रही है उससे क्या करना है, आपको अंतर निकालना है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है और शेष बची संख्या से अंतर निकालना है, और फिर चेक करना है कि वो अंतर क्या होना चाहिए, या तो वो अंतर 7 हो या फिर वो अंतर 0 हो। क्या हो, तो 7 से विभाजकता का नियम चेक करने के लिए जो है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 343। इसमें हमको क्या करना है, जो इकाई का अंक है यानी कि 3, इसमें 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, और जो बाकी बची हुई संख्या यानी कि 34 में से जो भी आपका ये गुणनफल आएगा इसका अंतर निकालना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो 6 माइनस होगा 34 से, आ जाएगा 28। अब क्या चेक करना है कि ये जो रिजल्ट आया है 28, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 चौक 28 से डिविजिबल है, तो जो आपकी संख्या है 343 ये भी 7 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं 476। इसमें भी जो है सेम प्रोसेस, इकाई का अंक है 6, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जो है 2 से, अंतर निकालेंगे इसका बाकी बची हुई संख्या से यानी कि 47 से। तो 47 में जब 2 का गुणा करने के बाद आया आपका 12, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 35। 35 क्या होगा, आपका 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जो 476 है ये भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं 343।
84। अब क्या करना है, 4 का गुणा करना है, 2 से अंतर निकालना है 38 से, जो अंतर आएगा वो आएगा 38 माइनस 8 यानी कि 30। 37 की टेबल पे नहीं आता है तो 300 जो 84 है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगी। 8 का नियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट था पिछले साल यानी 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि 8 के विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। जैसे 1000, 3 के लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं, ये 8 से विभाजित है, ठीक है। इसको 8 से हम विभाजित ही समझेंगे। 3 अंक लास्ट के जो है उनको चेक करना होता है। जैसे 1864, लास्ट का जो है 3 डिजिट देखेंगे ये 3 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो 8 एकम 8, 0, 8 अट्ठे 64। तो ये 3 अंक विभाजित है, मतलब है कि संख्या 8 से विभाजित होगी। ये पिछले साल क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कोई संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। वहाँ ये ऑप्शन दे रखा था कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए और वही इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आते हैं 9 का नियम। 9 का नियम जो है आपका 3 से सिमिलर है। 3 की तरह इसका भी नियम सिमिलर है कि जो आपके अंक हैं संख्या के, वो जो है उनका योग 9 से विभक्त होना चाहिए। जैसे हमने 81 ले लिया, 81 में दोनों अंकों का जो योग है वो आता है 9, ये 9 से विभाजित हो जाता है, तो 81 9 से विभाजित है। इसी तरह से 361 ले लेते हैं। 361 को चेक करते हैं तो 3 6 9 1 10, इनका जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो 361 जो है ये आपका 9 से विभाजित नहीं है। और 10 का नियम तो बिल्कुल आसान है, लास्ट में किसी भी संख्या के अंक में यानी इकाई के अंक में 0 हो तो वो संख्या आपकी 10 से विभाजित होगी। तो अब बात करते हैं 11 से विभाजित होने के नियम के विषय में। ये थोड़ा सा टिपिकल है समझना, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। 11 के नियम में क्या करते हैं, संख्या के सम स्थानों, ध्यान दीजिएगा, सम अंक नहीं देना है, सम स्थान, अभी मैं समझाऊंगा कि संख्या का सम स्थान क्या है, के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग और उनका क्या निकालना है अंतर, वो क्या होना चाहिए 0 या 11। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक संख्या दे रखी है, इसके स्थान कौन कौन से, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठवां, ये इसके स्थान दे रखे हैं, यानी कि पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक और छठवां अंक। अब इसके सम स्थान कौन कौन से हैं, दूसरा, चौथा और छठवां, यानी कि दूसरा, चौथा, छठवां, ये क्या है, ये सम स्थान है। और पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है, विषम स्थान। तो आपके विषम स्थानों का योग नहीं लेना, ये सम स्थानों का योग नहीं लेना, सम स्थान पर जो अंक दे रखे हैं, यानी कि दूसरे पे ये अंक दे रखा है, चौथे पे ये अंक दे रखा है, छठवें पे ये अंक दे रखा है, इनका योग करना है। तो ये सम स्थान के अंकों का योग आ गया। अब विषम स्थान के अंकों का योग का मतलब ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, इनके अंकों का योग लेना है और जो 2 योगफल आपके सामने आ रहे हैं उनका अंतर लेना है। चलिए एग्जाम्पल में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक संख्या ले लेते हैं 275। अब इसके स्थान देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सम स्थान कौन कौन से आपके, केवल दूसरा है, कैसा है, दूसरा। तो दूसरे पे अंक कौन सा है, 7, और कोई स्थान नहीं दे रखा, तो उसके अंक का योग कितना हो जाएगा, 7। अब विषम स्थान कौन से हैं, पहला और तीसरा, लेकिन पहले स्थान पर क्या दे रखा है, 5, और तीसरे स्थान पर क्या दे रखा है, 2।
तो इन दोनों का योग कितना आया 7। अब एक योगफल ये आया था सम के स्थान वाला, एक योगफल आया ये भी सम के स्थान वाला, दोनों का अंतर ले लेते हैं, या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित होने वाला हो। ठीक है, तो ये संख्या कैसी है 275, ये 11 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा, आप इन एग्जाम्पल्स को बार बार रिवर्स करके देखिएगा, बहुत आसान है, आराम से समझ जाएंगे। अगली एक संख्या ले लेते हैं 8635। अब इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्थान तक अंक हैं। तो पहले बात करते हैं सम। सम स्थान कौन कौन से होंगे, दूसरा, चौथा। अब इन पे जो अंक है उनका योग लेना है, 2 + 4 मत कर दीजिएगा। इन पे अंक, दूसरे पे कौन सा है 3 प्लस, चौथे पे कौन सा है 8। ठीक है, तो इनका योगफल कितना हुआ 11। अब इनका योगफल 11 है। और विषम स्थान कौन कौन से हैं, विषम स्थान में देखिए पहला और तीसरा है। तो पहले स्थान पर अंक कौन सा है 5, पहला स्थान नहीं लेना, पहले स्थान पर अंक लेना है। दूसरे स्थान पर 8 नहीं, तीसरे स्थान का लेना है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर कौन सा है 6, योगफल 11। अब इसका और इसका अंतर ले लीजिए, 11 - 11 कितना हो जाएगा 0। तो ये जो संख्या है 8635, ये क्या होगी 11 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह आपका दे रखा है 7,65,28। अब इसमें देखिए बहुत सारे अंक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 अंक हैं। तो सम स्थान के अंकों का योग, तो सम स्थान कौन कौन से हैं 1 2 नहीं 2 4 6, ये अंक स्थान है। अब दूसरे स्थान पर क्या है आपका 2। ठीक है, चौथे स्थान पर क्या है आपका 5 और छठे स्थान पर क्या है 7। इनका योग निकालिए, 7 5 12 2 14। ठीक, अब विषम स्थान देख लीजिए कौन कौन से हैं, ए पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन से अंक है 8 पहले पे है। ठीक है, तीसरे पे है 0 और पांचवें पे है 6। इनका योगफल कितना है 14। इन दोनों का अंतर कितना है 0। तो ये जो संख्या दे रखी है 7,65,028, ये आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे चलते हैं 12 के नियम पे। जैसे 6 वाले पे हमने पढ़ा था वैसे 12 का नियम है, कोई भी संख्या होगी वो आपकी 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से एक साथ। देखिए जैसे 6 में मैंने बताया था दोनों से एक साथ होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। देखिए 144 ले लिया मैंने, 144 देखिए ये 2 है, ये 44 है, 44 क्या होगा 4 से विभाजित होगा, और 4 4 8 1 9, अंकों का योग है 9, 3 से भी विभाजित होगा। तो जो आपकी ये संख्या है वो 12 से विभाजित है। नेक्स्ट आपका 13 का नियम आता है। 13 के नियम में क्या कहते हैं कि इकाई के अंक में, ध्यान दीजिएगा ये नियम भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, इकाई के अंक में 4 से गुणा करें, बाकी बची संख्या के साथ जोड़ दें। और अब की बार देखिए क्या आया योगफल, जोड़ेंगे तो योगफल आएगा, योगफल 13 से विभाजित होना चाहिए। यानी इकाई के अंक में आपको 4 से गुणा करना है और संख्या को जोड़ देना है। ठीक है, तो योगफल कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अब एग्जाम्पल्स देख रख सकते हैं। हमने एक संख्या ले ली 91। 91 में इकाई के अंक में यानी कि इसमें गुणा करना है 4, बाकी जो रेस्ट बची हुई है 9, इसको योग कर देना है। तो 9 + 4 कितना आ गया आपका 13, ये 13 से विभाजित है, तो 91 भी आपका 13 से विभाजित होगा।
ठीक है, 169 ले लेते हैं। 9 में करते हैं क्या है, 9 में गुणा करते हैं 4 का, ये आ जाएगा 36। इसको ऐड करते हैं बची हुई संख्या 16 से, आंसर आएगा 52। 13 4 जा 52, 52 13 से जो है आपका डिविजिबल है, 169 आपका 13 से डिविजिबल होगा। सपोज एक संख्या और ले लेते हैं हम, $473। तो 473 में सेम वही प्रोसेस, 3 का गुणा हम 4 से करेंगे, ये 12 आ जाएगा, प्लस करेंगे किसमें, 47 में, तो ये आपका आ जाएगा 59। 59 13 की टेबल में कहीं नहीं आता है, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा यानी कि जो है ये 473 13 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे है 14 का नियम। 14 का नियम क्या होता है, आपका 2 का नियम भी फॉलो होना चाहिए और 7 का नियम भी फॉलो होना चाहिए। दोनों ही नियम वहाँ पर फॉलो होने चाहिए, तभी वो संख्या आपकी 14 से जो है डिविजिबल होगी। सपोज़ हमने एक संख्या ले ली 196। 196 इकाई का अंक 6 है तो 2 से विभाजित होगी। अब चेक करते हैं 7 से विभाजित है कि नहीं। 7 के लिए मैंने क्या बताया था, इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है, माइनस करना है किससे, बची हुई संख्या से। तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका 5, जो कि 7 से विभाजित नहीं है। तो 196 7 से विभाजित जो है आपकी 14 से विभाजित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये 2 से तो है लेकिन 7 से नहीं है। लेकिन एक संख्या हम ले लेते हैं 126, इसको चेक करते हैं। वन 126 इसे हम चेक करते हैं तो 2 से तो विभाजित है, लेकिन इस अब जो है 7 से चेक करना पड़ेगा। तो 7 से चेक करेंगे तो 6 × 2, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 12। माइनस करेंगे 12 से आ जाएगा 0। तो मैंने कहा था कि 7 से विभाजित होने के लिए अंतर जो क्या आना चाहिए, 0 आए या फिर 7 से विभाजित हो। तो ये तो 0 आ रहा है, तो 2 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो 126 आपकी 14 से भी विभाजित होगी। 15 का नियम भी सेम इसी तरह से है। ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी होनी चाहिए, यानी अंकों का योग 3 से विभाजित हो और इकाई के अंक में 0 हो या फिर 5 हो। 16 के नियम में 8 के जस्ट डबल जो है हम चलते हैं। 8 का जस्ट डबल यानी कि अंतिम 4 अंक से बनी हुई संख्या, अंतिम 4 अंकों से बनी हुई संख्या 16 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 10,000 हमने ले लिया, तो ये अंतिम के 4 अंक देखे जाएंगे, या तो 0 हो या तो 16 से विभाजित हो, तो ये संख्या 16 से विभाजित होगी। 17 का नियम, ये भी आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा, हर जगह से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह का प्रोसेस है कि इकाई के अंक में 5 से गुणा करना है और बाकी बची हुई संख्या से क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और वो अंतर आपका किससे होना चाहिए, 17 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 17 से विभाजित होगी, ठीक है। सपोज़ हमने ले लिया यहाँ पे एक संख्या ले ली 85, ठीक है। 85 में हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और इसका अंतर निकालेंगे किससे, बची हुई संख्या से, यानी 8 से। तो ये आ जाएगा 25। 8 से इसका अंतर निकालना, देखिए अंतर की बात हम कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कभी कि पहली संख्या में से जो बाद में गुणनफल आ रहा है उसको घटाना है, हमें अंतर लेना है। तो अंतर का मतलब जो है, अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है कि दोनों के बीच में गैप कितना है। रिजल्ट नहीं पूछ रहा है, गैप पूछ रहा है, ठीक है। तो गैप दोनों के बीच में कितना है, 17 का है। 17 की टेबल में आता है, तो आपका जो है 85 क्या है, वो भी आपका 17 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, 153। 153 में आपको क्या करना है, 3 का गुणा करना है आपका 5 से, और बाकी जो है बची हुई संख्या से अंतर ले लेना है। तो ये आ जाएगा 15 - 15, यानी कि 0 होना चाहिए, 17 से विभाजित होना चाहिए,
तो 153 आपका 17 से डिविजिबल है। 18 का नियम क्या कहता है कि जो आपकी संख्या है वो 2 और 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि इकाई का अंक आपका जो है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए और संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 18 से विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा दोनों से होनी चाहिए, किसी एक से भी होगी या किसी एक से नहीं होगी तो वो संख्या फिर 18 के नियम का पालन नहीं कर पाएगी। अगला है 19 का नियम। वैसे ही है जैसे 7, 13, 17 का हम निकाल करके आए हैं। इसमें भी क्या करना है, इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है और बाकी बची संख्या में जोड़ देना है। फिर जो योगफल आएगा वो 19 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल लिया है इसका 171। तो 171 में जो है हम चेक करते हैं क्या करना है, इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है और बाकी बची संख्या में इसको जोड़ देना है। तो या तो जो है ये क्या होना चाहिए, 19 से विभाजित होना चाहिए। तो 17 + 2 कितना आ जाएगा, 19, यानी 171 क्या होगा, 19 से विभाजित होगा। नेक्स्ट लेते हैं 361। 1 में हमको क्या करना है, 2 का गुणा करना है, प्लस कर देना है किससे, बची हुई संख्या से। कितना आ जाएगा, 38, 19 2 38। 361 क्या होगा आपका, 19 से विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है आपका 20 का नियम। 20 में क्या होगा, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है 20 का नियम, जैसे 10 का था कि लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0, बस 10 से विभाजित। अब 20 के नियम में क्या है, लास्ट यानी इकाई का अंक जो है 0 होना चाहिए और दहाई का अंक एक सम संख्या होनी चाहिए। 190 0 है लेकिन दहाई का अंक क्या है, विषम है, ये जो है आपका 20 से नहीं विभाजित होगा। लेकिन अगर जो है इकाई का अंक आपका 0 है और ये बीच वाली संख्या सम होनी चाहिए, 180 है, तो ये 180 20 से विभाजित होगा क्योंकि दहाई की संख्या कैसी है, सम संख्या है। ठीक है, तो ये 20 का नियम है, हमने डिस्कस कर लिया। 2 से लेकर के 20 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स, कहीं पर भी कुछ भी जो है इस तरह से आ जाता है। देखिए एक और इसका नियम जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले। यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक, ये अलग नियम है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से अलग अलग विभक्त होती है तो वह संख्या उन दी गई संख्याओं के लासा से सदैव विभक्त होगी। यानी कि सपोज हमने लिया एक नंबर 36। ठीक है, अब ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, 6 से भी विभाजित हो रही है और 9 से भी विभाजित हो रही है। और किससे हो रही है, 12 से भी विभाजित हो रही है और 18 से भी विभाजित हो रही है, फिर 36 से भी विभाजित हो रही है। तो हमें जो है क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से अलग अलग यदि कोई संख्या। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को बढ़ा लेते हैं। कि यदि 36 है, ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या उन दी गई संख्याओं के लासा, यानी 2 और 3 का लासा क्या होगा, 6 से भी हमेशा विभाजित होगी। ये सिर्फ नियम है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। ठीक है, यदि हम ये कहें कि ये 36 4 और 9 दोनों से विभाजित होती है, 4 और 9 दोनों से विभाजित हो रही है, तो इन दोनों के लासा से भी जो है विभाजित होगी। 4 और 9 का लासा निकालेंगे, आएगा 36। ठीक है, तो 36 से भी जो है ये विभाजित होगी। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे अभी तक जो है डिविजिबिलिटी रूल्स की, सारे नंबर्स, कौन सा नंबर किस किस को डिवाइड कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चंस आए हैं या आगे जो क्वेश्चंस संभावित हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा डिविजिबिलिटी रूल से। या तो चेक करने के लिए आएगा कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या किस नंबर से विभाजित है,
या फिर किसी डिविजिबिलिटी रूल को डायरेक्टली पूछा जाएगा जैसे कि पिछले पेपर में पूछा गया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने यहाँ से सीख लिए। आगे के वीडियोस में हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उनकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं वो सभी इस चैनल से जुड़ सकें और सभी इस चैनल का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।